नमस्कार। देश में आम चुनाव के अंतिम चरण के मतदान के बाद सबको इंतजार बना हुआ है एग्जिट पोल का। सबके मन में यही जानने की उत्सुकता है कि इस बार किस तरह के परिणाम सामने आएंगे। कोई भाजपा की हैट्रिक की बात करता है तो कोई मोदी की विदाई की। इस समय यह मुद्दा पूरे देश में छाया हुआ है। ऐसे में अंतिम चरण के मतदान के बाद लोगों को इंतजार एग्जिट पोल का रहता है। लेकिन उससे पहले देश के अलग अलग हिस्सों में सामने आ रहे सट्टे बाजार के भाव से भी चुनाव के परिणामों पर एक बहस छिड़ गई है। हम भी आपसे कुछ ऐसे ही विश्लेषण की चर्चा कर रहे हैं जो सिर्फ अनुमानों पर आधारित है, तथ्यात्मक नहीं है। फिर भी जो फलोदी सट्टा बाजार का अनुमान है उसमें भाजपा यूपी में 60 सीटें जीत सकती है, जो कि 2019 के चुनाव में 62 सीटों और 2014 के चुनाव में 71 सीटों से कम थी। कांग्रेस और सपा को राज्य में 20 सीटें जीतने का अनुमान है। 2019 के चुनाव में यूपी की समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने भाजपा से मुकाबला करने के लिए हाथ मिलाया था, मगर तब गठबंधन राज्य की 80 लोकसभा सीटों में से केवल 15 सीटें ही जीत पाया था। सट्टा बाजार के मुताबिक एमपी में इस बार बीजेपी की सीटों में कमी आने वाली है। साल 2019 में जहां 29 में से 28 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, वहीं इस बार 6-7 सीटों पर बीजेपी को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। सट्टा बाजार के मुताबिक राजस्थान की कुल 25 सीटों में से 19-20 सीटें बीजेपी के खाते में जाने की संभावना बताई जा रही है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 5 से 6 सीटें आने की संभावना है। बात पश्चिम बंगाल की करें तो यहां फलोदी सट्टा बाजार बीजेपी को 19 से 20 सीट दे रहा है। वहीं कर्नाटक में 18 से 20 सीटें बीजेपी को मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सट्टा बाजार ने तेलंगाना में बीजेपी को 11 से 12 सीटें दी हैं। बाजार के मुताबिक बीजेपी छत्तीसगढ़ में 9, उत्तराखंड में 5, दिल्ली में 7 के 7, हिमाचल प्रदेश में 4 की 4, हरियाणा में 4 से 6, झारखंड में 10 से 11 और आंध्र प्रदेश में 9 से 11 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। सट्टा बाजार में फिलहाल एनडीए गठबंधन को ही ज्यादा भाव मिल रहा है और बाजार की माने तो मोदी एक बार फिर पीएम बन सकते हैं। वहीं इंडिया अलायंस की हार पर सबसे ज्यादा बोली लग रही है। मोदी के लगातार तीसरी बार पीएम बनने पर सबसे ज्यादा बोली सट्टा बाजार में फिलहाल एनडीए गठबंधन को ही ज्यादा भाव मिल रहे हैं और बाजार की माने तो मोदी एक बार फिर पीएम बन सकते हैं। वहीं इंडिया अलायंस पर भी सबसे ज्यादा बोली इस बात की लग रही है कि मोदी सरकार फिर तीसरी बार पीएम बनने पर सबसे ज्यादा आगे चल रहे हैं। कुल मिलाकर सट्टा बाजार के सामने आ रहे परिणाम 5 चरण के मतदान के बाद के हैं। फिलहाल इस आधार को माने तो यह कह सकते हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं कि फिर एक बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। जहां तक कितनी सीटों के साथ भाजपा आने वाली है, यह सही परिणाम जानने के लिए तो अब हमें 4 जून का ही इंतजार करना पड़ेगा। इस खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।